साल 1949 भारत को आज़ादी मिले 2 साल हो चुके थे। ज़्यादातर रियासतें बिना किसी विरोध के भारत में शामिल हो चुकी थीं। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने अलग अलग रहने का कुछ प्रयास तो ज़रूर किए, लेकिन आखिरकार उन्हें भी भारत में शामिल होना ही पड़ा। इस बीच 23 मार्च 1949 को एक चिट्ठी ने भारत सरकार का ध्यान मणिपुर की तरफ खींचा। ये चिट्ठी मणिपुर के प्रजा शांति पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखी थी। इसमें मणिपुर के भारत के साथ विलय पर असहमति जताई गई थी। लिखा था, मणिपुर भारत के बाकी राज्यों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगा। आज एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे मणिपुर की, समझेंगे मणिपुर के भारत में विलय की पूरी कहानी। इस घटना को 74 साल पूरे हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। प्रधानमंत्री नेहरू को मिली मणिपुर की चिट्ठी के बाद उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल का ध्यान मणिपुर की तरफ गया। भारत सरकार ने असम के तत्कालीन राज्यपाल श्री प्रकाश को मणिपुर पर नजर रखने का जिम्मा दिया। वो गृह मंत्रालय के सचिव वीके मेनन को मणिपुर से जुड़ी हर जानकारी बता रहे थे। मेनन के जरिए ये बातें सरदार पटेल तक पहुंचती थी। मणिपुर पर चर्चा को लेकर असम के राज्यपाल श्री प्रकाश अपने सलाहकार नारी रुस्तम के साथ सरदार पटेल से मिलने बॉम्बे पहुंचते हैं। उस वक्त पटेल बीमार थे और अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। सरदार पटेल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। 10 मिनट की बातचीत में ही पटेल ने अपने सख्त लहजे में साफ साफ इशारा कर दिया, मणिपुर को सेना के जरिए जल्द से जल्द भारत में मिलाया जाए। बॉम्बे से असम के राज्यपाल श्री प्रकाश और उनके सलाहकार नारी रुस्तम के लौटते ही मणिपुर के भारत में विलय की कहानी शुरू हो गई और प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नारी रुस्तम मणिपुर के राजा बोधचंद्र से मिलने इम्फाल पहुंचे। जब उन्हें भारत में विलय की बात बताई गई तो बोधचंद्र उदास हो गए और रोने लगे। राजा बोधचंद्र से कहा गया कि असम के राज्यपाल श्री प्रकाश से बात करके शिलांग जाइए। शिलांग में बात शुरू होते ही असम के राज्यपाल श्री प्रकाश ने राजा बोधचंद्र के हाथ में विलय का प्रस्ताव थमा दिया। राजा बोधचंद्र ने अपने मंत्रियों से सलाह लिए बिना विलय पत्र पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। इसके बाद उनके घर को चारों ओर से घेरकर भारतीय सेना ने उन्हें नजरबंद कर दिया। उनके टेलीफोन और टेलीग्राम लाइन काट दी गई। आखिरकार उन्हें दस्तखत करना ही पड़ा। 21 सितंबर 1949 को बोधचंद्र सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद पार्ट सी का दर्जा देकर मणिपुर में चीफ कमिश्नर रूल लागू किया गया। 1955 में राजा की मौत के बाद मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को अलग राज्य का दर्जा मिला। दरअसल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो मणिपुर ने भारत में मिलने से साफ मना कर दिया था। उनका मानना था कि भारत और मणिपुर के समाज में काफ़ी अंतर है। ब्रिटिश सरकार ने भी मणिपुर की सत्ता राजा बोधचंद्र को सौंपी थी। वो जब कांगला पहुंचे तो उन्हें 18 तोपों की सलामी दी गई। यही वजह है कि मणिपुर का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं बल्कि 28 अगस्त को मनाया जाता है। 1972 में मणिपुर पूर्ण राज्य बना। इसके लगभग 8 साल बाद यानी 1980 के दशक में अलग कुकीलैंड की मांग शुरू होगी। इसके बाद से ही समय समय पर कुकीलैंड की मांग सामने आती रही है। मणिपुर में कुकी जनजाति मुख्य रूप से पहाड़ियों पर रहती है। मणिपुर की कुल आबादी 28.5 लाख है। इसमें से 30% कुकी है। चुराचांदपुर उनका मुख्य गढ़ है। ये चुराचांदपुर वही है जहां आज के समय में हो रही हिंसा ने आग पकड़ी हुई है। इस हिंसा की आग की लपट ऐसी फैली है कि अब तक मणिपुर जल रहा है। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने पड़े हैं। इस हिंसा में अब तक लगभग 10,000 से ज़्यादा घर, करीब 200 लोगों की मौतें और 1200 लोग घायल हो चुके हैं, जबकि 40 लोग लापता हैं। और ये अभी भी जारी है। रोज़ छिटपुट हिंसा की खबरें वहाँ से आती ही रहती हैं। आज से 74 साल पहले 21 सितंबर 1949 को जब भारत में मणिपुर का विलय कराया गया होगा, तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आज वहाँ की ये स्थिति होगी। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डेली लाइन को।